तेरा एहसान है भाई, तूने एक बहुत बड़ी मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा दिया। तुझे उससे शादी करने में क्या एतराज था? अच्छी खासी पढ़ी लिखी मालदार भी थी। 1 साल से अफेयर चल रहा था उसका। सोच, और कितने लड़कों से बातें करती होगी। मैं कभी ऐसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। मुझे एक नेक और खूबसूरत लड़की चाहिए जिसका आज तक कोई दोस्त ना हो, और मैं जब भी उसके साथ बाहर जाऊं कोई भी लड़का उससे हाय हेलो ना करे। वाह भाई, ये खूब कहा तुमने। खुद तो तुम हर 2 महीने बाद लड़कियों से दोस्ती करते हो और खुद ही पाबंदी लगा रहे हो। औरतों की बात और होती है मेरे दोस्त आमिर। वो औरतों के जुर्मन में भी बैठे रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतों में शर्मो हया होनी चाहिए, और मुझे हयादार लड़कियां ही पसंद हैं। तो मर्दों में भी तो हया होनी चाहिए ना। अगर मर्द नेक बीवी चाहता है तो औरत का भी पूरा पूरा हक है कि उसे भी कोई नेक मर्द ही चाहिए। मैं बदकिरदार नहीं, मैं ज़बरदस्ती कहता हूँ लड़कियों से कि आए प्लीज़ रमीज़ से दोस्ती कर लें। मेरी जान, वो खुद मेरे पीछे आती हैं, और अगर कोई शरीफ लड़की होती ना तो कभी वो मुझसे दोस्ती ना करती। अच्छा छोड़ इस बहस को, तू ये बता के तुम्हारी अम्मी को तो कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, वो तो बल्कि उन लड़की वालों पे गुस्सा कर रही थी कि आपने इतने शरीफ और मासूम लड़के पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया। मासूम? नहीं, मासूम नहीं, मासूम। वैसे माहम गलत बात भी तो नहीं कर रही ना, क्या तो ठीक ही रही है। शफक के मामले को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। ज़ारा का रिश्ता तो हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद तबरेज जब ट्रेनिंग से आएगा ना, इन दोनों की तो शादी हो जाएगी। अल्लाह करे शफक के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो एक साथ ही इन दोनों की शादी करवा दूँ। आपकी तजवीज़ अच्छी है अम्मी, नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। लेकिन आप उससे बात करें, उसे ये समझाने की कोशिश करें कि जिस तरह से ज़ारा की शादी हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह से उसकी शादी भी हमारे फ़राइज़ में ही शामिल है। वो तो मैं समझा लूंगी, लेकिन आजकल के लोगों का पता नहीं चलता। जब अनजान लोगों में रिश्ता करेंगे ना तो गलत वसवसों में पड़े रहेंगे हम लोग। तो तबरेज तो देखा भाला है ना, तो मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं। अम्मी ऐसे तो फिर सफ़ीर की फैमिली को नूर अंकल लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रिजल्ट क्या हुआ, यही निकला ना। तो ऐसे हम किसी के बारे में पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी को जानने का कोई तरीका है ही नहीं। सफीर की फैमिली से तो सिर्फ नूर भाई मिले थे, वो भी 1-2 बार। तबरेज को तो हम सालों से जानते हैं ना। अब नहीं, मैं तबरेज की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा था। तबरेज तो एक बहुत सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है, नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। और आप बात करें, मैं आपको बात करने से नहीं रोक रहा। ऐसे भी हमारी शफक में कोई कमी नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता मिलेगा उसे। बेटा, मुझे तो रमीज बहुत पसंद है। हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते ना। आई नो कि आपको रमीज़ बहुत पसंद है, आप कई दफ़ा जिक्र भी कर चुकी हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं माहम से बात करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शफक को पता चला तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। बेटा, वो तुम्हारा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही है? कल से। चलो, ये तो बहुत अच्छा है ना। जब तक उसकी शादी नहीं होती वो काम करे ऑफिस में, उसका दिल तो बहला रहेगा ना। प्लान तो यही है, देखते हैं।